के वाकई में जो अफसरान मौजूद हैं उनको दोबारा तैनात ना किया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड सारा इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ दिया था कि पंजाब हुकूमत ने उनसे पहले कंसल्ट किया है। तो इसका मतलब है कि ये सारे फैसले जो हैं वो एक साथ मिलकर हो रहे हैं। सबको पता था कि ये होने जा रहा है और तहरीक इंसाफ के कैंप के में भी इस चीज़ की इतलात मौजूद थी कि इमरान खान समेत जो टॉप लीडरशिप है उनको किसी वक्त भी हरासा किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, केस बनाए जा सकते हैं और इमरान खान के ऊपर नाअहली की जो तलवार लटक रही है उसको भी वे फॉरवर्ड किया जा सकता है। मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान को इन्वॉल्व किया जा सकता है। इमरान खान ने इस्लामाबाद भी आना था, बनी गाला, लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल और जो पंजाब हुकूमत में केयर टेकर सेटअप आया है उसके बाद अब इमरान खान का जो अगला फैसला है वो हमें इंतजार करना पड़ेगा आज के दिन कि वो क्या फैसला करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी देते हैं अपने कारकुनों से, क्या वो मुखातिब होते हैं। आज ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो मौजूदा गिरफ्तारी है, रात का जो वाक़या है, उस पर इमरान खान आज कौन से भी मुखातिब होंगे। ठीक है। अच्छा अब्बास शब्बीर, ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ फवाद चौधरी नहीं और भी बहुत सी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं, तो आप बताते चलें कि किन किन पीटीआई के अरकान की जो गिरफ्तारियों का खदशा मौजूद है। लेकिन जो टॉप लीडरशिप है जो बोल रही है, जो फ्रंट जिनका फेस फ्रंट पर है, जिसमें फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फरूख हबीब हैं, लाहौर से जो काबीना के अरकान हैं, पंजाब काबीना के मियां असलम इकबाल हैं, मुसर्रत चीमा साहिबा हैं और बहुत सारे एक्टिव लोग हैं। जमान पाक में जो इमरान खान के अपने करीबी साथी हैं वो इस पादाश के अंदर आ सकते हैं। लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इसका जो रद्द अमल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और सख्त होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भी आज रात जो इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की गई उस पर शदीद रद्द अमल आया है। इमरान खान के जो करीबी साथी हैं जो अमेरिका में मौजूद हैं, जिनके काफ़ी असर रसूख हैं, आतिफ खान हैं, सज्जाद बरकी हैं और जो ओवरसीज हैं जो इमरान खान से मुसलसल राब्ते में हैं, कातलाना हमले से लेकर अब तक, रिजीम चेंज से लेकर अब तक और पिछली हुकूमत में भी, तो उनकी तरफ से भी शदीद रद्द अमल आया है। वो भी इधर लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ की और लीडरशिप है, अली अमीन गंडापुर का बड़ा सख्त ट्वीट है और जो हम कह सकते हैं कि जमान पाक में डेली बेसिस के ऊपर जो सीनियर क़यादत है उनके ऊपर भी ये खदशात इस वक्त मंडला रहे हैं कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी एक पहली गिरफ्तारी है और उसके बाद बहुत सारी चीजें अब क्लियर होती नजर आ रही हैं कि अगर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है, जो दूसरी लीडरशिप है उनको भी गिरफ्तार किए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं, पंजाब हुकूमत रुकने वाली नहीं है, ये पूरा एक प्लान का हिस्सा है। इमरान खान को गिरफ्तार करना है, किस केस में इमरान खान को गिरफ्तार करना है, और ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि फवाद चौधरी साहब को किस केस में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अभी तक उनको ना तो कोई एफआईआर दिखाई गई है, ना उनको बताया गया है कि उनको किस केस में गिरफ्तार किया गया है। तो अब ये मामला इंतहाई संजीदा और हसास हो चुका है। अगर तहरीक इंसाफ के